हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे। प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। हमें हमारे जीवन में विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे जीवन में विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता और स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है। स्पष्टता व स्थिरता लाने के लिए जीवन से चीज़ों को हटाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें साफ साफ देखने की ज़रूरत है। जैसे कि परिस्थिति है, उस परिस्थिति को उसके अनुसार देखने की ज़रूरत है। उन्हें साफ साफ देखने की ज़रूरत है। जब हम हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साफ साफ देखने का प्रयास करेंगे तो हमें परिस्थितियाँ, लोग वो जैसे हैं वैसे हमें दिख पड़ेंगे। यदि इन परिस्थितियों में हम हमारी भावनाओं का समावेश करेंगे या हम दूसरी बातों को समावेश करेंगे तो हम परिस्थितियों को साफ देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 12:2 में प्रभु का वचन कहता है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे, अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला और सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। प्रभु कहता है कि आप इस संसार के अनुकूल ना बने, सब कुछ नए दृष्टि से, नए सिरे से देखने का प्रयास करें। बहुत बार हम बीती बातों को लाते हैं और उसको समावेश करते हुए देखने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु चाहता है कि सब कुछ नई दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आगे प्रभु का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ 16:3 में, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करें और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम उस प्रभु को समर्पित करें जो कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं। आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर,
ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संगीश्वर होकर युगानुजित राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 से 5 एवं 24 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य, प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई। राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष में 4थे महीने के 5वें दिन खलदेइयों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजेकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और वहाँ प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग निकल रही थी और वह पीतल जैसा चमकता था। बादल में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुष्यों जैसा था। मैंने उनके पंखों की आवाज़ सुनी। जब वे चलने लगे तो वह आवाज़ प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन या सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर आकाश मंडल फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकते हुए पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों में बादलों में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई। यह देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करो। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियाँ, वृद्ध और बालक प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसका नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी से परे है। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा,
मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनाहू आए थे। मंदिर के कर उगाने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उन्होंने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं? अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें। इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोल दो। उसमें से तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार में प्रस्तावना में आपसे कहा कि हमें जीवन में स्पष्टता और स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। स्पष्टता व स्थिरता लाने के लिए हमें जीवन से चीजों या लोगों या परिस्थितियों को हटाने की नहीं, किंतु साफ तरह से देखने की जरूरत है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से अपने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान की बात करते हैं। शिष्य लोग विचलित हो जाते हैं, किंतु प्रभु अपने इस जीवन यात्रा और जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए उसको लेकर स्पष्ट थे, और इसलिए कहते हैं कि हमें यरूशलेम जाना है। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे मार डाले जाएंगे और तीसरे दिन जी उठना होगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, हमें उनका सामना करना चाहिए, हमें उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बार हमारी बहुत सारी भावनाओं को एक प्रकार से स्वादिष्ट बनने की बजाय एक जहरीली बन जाती है। इसलिए हमें हमारे जीवन में जैसी परिस्थितियां हैं, हमें उन्हें वैसे ही देखने की ज़रूरत है। उसी प्रकार आज के सुसमाचार का दूसरा भाग, जहाँ पर लोग प्रभु से आकर कहते, अपने शिष्यों से कहते कि क्या तुम्हारे गुरु कर नहीं देते? और प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि राजा महाराजा लोग किन लोगों से कर देते हैं? क्या वे अपने पुत्रों से कर लेते हैं? और शिष्य लोग कहते हैं कि नहीं लेते। और प्रभु कहते हैं कि तो मानव पुत्र भी कर देने या मानव पुत्र को कर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वे कहते हैं कि यह हमारे लिए, लोगों के लिए बुरा उदाहरण ना बने, इसलिए वे पेतरुस से कहते हैं कि जाइए समुद्र में बंसी डालिए और जो पहली मछली फंसेगी उसके मुंह से यह एक सिक्का आपको मिलेगा और आप ले जाकर कर दीजिए। प्रभु को पता था कि उनके लिए कर देना उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के जीवन में वो सारी परिस्थितियों को, सारी चीज़ों को, या जो भी परंपराएं चल रही है समाज में या लोगों के बीच में, उनको सही रीति से समझने का प्रयास करते हैं और उनको शांत स्वभाव से उनका सामना करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती है। कभी कभी परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हो जाती है। कभी कभी इन परिस्थितियों को समझने के लिए हमें शांत होकर थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है, और जैसी परिस्थितियां हैं हमें उन्हें वैसे ही देखने की ज़रूरत है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु का वचन कहता है कि अपने सभी कार्य प्रभु को समर्पित करो और वो तुम्हारी योजनाएं सफल कर देगा। प्रभु का वचन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे अहित की नहीं। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है, जैसे भी परिस्थितियां हैं, प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपकी योजना क्या है, हमें समझने के लिए मदद कीजिए। आमीन।
जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल लब जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो।
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इनोफारू को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा पर सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। जय श्री। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने